नमस्कार, प्रैक्टिस सेट 5 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कौन सा कानून लागू करता है जिसके पास विधान सभा नहीं होती है। क्या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कौन सा कानून लागू करता है जिनके पास विधान सभा नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है क्षेत्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संसद, राष्ट्रपति या केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 संसद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय मेरिडियल क्या है। क्या चुंबकीय मेरिडियल क्या है। तो हमें ऑप्शन दे रखा है कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समांतर रेखा को हम चुंबकीय मेरिडियल कहते हैं, या अक्षांश को कहते हैं, या पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को जोड़ने वाली रेखा को हम मेरिडियल कहते हैं, या फिर पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण से गुजरने वाली जो सतह होती है उसको हम चुंबकीय मेरिडियल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसमें चुंबकीय गुणों के आधार पर तो चुंबकीय मेरिडियल है, तो यह उत्तर और दक्षिण में से गुजरने वाली जो सतह होती है उसको चुंबकीय मेरिडियल के नाम दिया गया है। चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था। तो ऑप्शन दे रखा है विजयालय, राजाराज चोल, राजाधिराज चोल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजाराज चोल। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा शक्ति पर किसने प्रतिबंध लगाया था। तो ऑप्शन दे रखा है राज्य विधानमंडल ने, संसद, राज्य परिषद या विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 संसद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। वह कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो ऑप्शन दे रखा है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या तापी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। क्या द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन दे रखा है हमें जम्मू और कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है। चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्न में से कौन सा ठोस सोल का उदाहरण है। तो ठोस सोल का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, फोम है, रंगीन रत्न है या रबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगीन रत्न होता है, वो एक ठोस सोल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 8 आता है संवैधानिक अनुच्छेद नगर पालिकाओं को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 243P, अनुच्छेद 243Q, अनुच्छेद 243T या अनुच्छेद 343U। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243P संवैधानिक अनुच्छेद नगर पालिकाओं को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा, सॉरी यहाँ पे जयंती नहीं आएगी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आएगा ग्रंथ। निम्न में से कौन सा ग्रंथ इस बात का प्रमाण देता है कि पृथ्वीराज 3 पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है तबकात ए नासिरी, ताज उल मासिर, पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज प्रबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज रासो। एक ग्रंथ में प्रमाण है कि
ये पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे। चलिए इसी के साथ में हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 10 आता है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमाएं बनाते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में ये पूछते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा कि भारतीय राज्य है वो नेपाल के साथ में कितनी सीमाएं बनाते हैं। तो वो ऐसे राज्य है 5 जो नेपाल के साथ में सीमाएं बनाते हैं। चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों की सामान्य विशेषता क्या होती है। तो ऑप्शन दे रखा है हमें, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, प्रोटॉनों की कुल संख्या या परमाणु भार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनकी एक सामान्य विशेषता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनकी एक सामान्य विशेषताएं होती है। चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यताएं संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि उसे भारत का एक नागरिक होना चाहिए, ये एकदम सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, हाँ ये भी सही है। अगर उसे राज्य का राज्यपाल बनना है तो वो 35 वर्ष का होना चाहिए और एक भारत का नागरिक होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया है। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह सबसे अधिक पढ़ाया जाने वाला मध्यकालीन मुस्लिम शासक जो खगोल विज्ञान, गणित विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में पारंगत था, मतलब अव्वल था। तो ऑप्शन दे रखा है सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि खगोल विज्ञान, गणित विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान सहित सभी विभिन्न क्षेत्रों में पारंगत थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। तो ऑप्शन दे रखा है 3 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 23 सितंबर को या 4 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा रसायन पृथ्वी में बादल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम नाइट्रेट, भारी जल, सल्फर आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड एक रसायन होता है जो पृथ्वी में बादल बनाने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं या राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक से नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा एक मंत्रिपरिषद का सदस्य का चुनाव होता है या नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति शुरू की थी। कौन सी सुलह कुल की एक नीति शुरू की थी। तो ऑप्शन दे रखा है बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने सुलह ए कुल की नीति को शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गोंडवाना भूखंड का टूटना किस काल से प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन दे रखा है परमियन, जुरासिक, क्रेटिशियस या ट्राइसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेटिशियस काल में गोंडवाना भूखंड का टूटना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंढक, छिपकली, पक्षी और मानव के अंग किस अंगों के उदाहरण है। तो ऑप्शन दे रखा है होमोजिनस के है, हेट्रोजिनस के है, एनालोगस के है या फिर हेमालोगस के है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, होमोलोगस के है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, आपको नहीं होना है। ठीक है, होमोलोगस आएगा जो मेंढक, छिपकली, पक्षी और मानव के अंग के उदाहरण है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिकतम कितने समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। तो ऑप्शन दे रखा है 1 वर्ष तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक या 1 महीने तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक वह मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुगल काल के दौरान निम्न में से कौन सा व्यापारी सबसे पहले भारत आया था। तो ऑप्शन दे रखा है पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, दानिश आए थे, अंग्रेजी आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल काल के दौरान सबसे पहले जो व्यापारी भारत आए थे वो पुर्तगाली थे। कौन से थे? पुर्तगाली थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप, आशा करती हूँ कि आपको सभी वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और सभी क्वेश्चन मेरे जो भी मैं लाई हूँ वो एकदम अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी वही ही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा और ढलान वाली पहाड़ियों वाली क्षेत्रों में कौन सी फसल आदर्श फसल होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रखा है जूट, कपास, मक्का या चाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाय। चाय में क्या होता है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है और वह ढलान वाली पहाड़ी क्षेत्रों में बोई जाती है, जिसे आदर्श फसल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसकी उपस्थिति या व्यवहार या दूसरे शब्दों में जीवों के वर्गीकरण में एक विशेष रूप से एक विशेष कार्य का विवरण है। तो ऑप्शन दे रखा है प्रजातिकरण में, विकास में, विशेषताओं में या स्पष्टीकरण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषताओं में एक विशेष कार्य का विवरण दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने का गौरव किसे प्राप्त है। जवाहरलाल नेहरू को है, लाल बहादुर शास्त्री को है, इंदिरा गांधी को है, राजीव गांधी को है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे आदमी थे जिनका प्रधानमंत्री के पद पर बहुत लंबे समय तक वह रहे, जिन्हें एक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने का एक गौरव भी मिला है। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1793 में चार्टर एक्ट ने कितने वर्षों तक कंपनी के एकाधिकार को बढ़ा दिया था। 20 वर्ष बढ़ा दिया था, 10 वर्ष बढ़ा दिया था, 30 वर्ष बढ़ा दिया था, 15 वर्ष बढ़ा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 वर्ष तक चार्टर एक्ट ने कंपनी एकाधिकार को बढ़ा दिया था। इसी के साथ में हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैं आशा करती हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये क्वेश्चन हूबहू आपके एग्ज़ाम में छपने की संभावना है और मैं वही क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम ही सिलेक्शन बैच है और हमारा काम रहेगा आपको इस साल सिलेक्शन दिलाना और दिल्ली पुलिस की एक सीट आपके नाम करवाना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए एडुकेरो विद ज्योति के साथ।